हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है इस वीडियो में। अगर आपने अभी अभी अपना 10वीं का या 12th का एग्ज़ाम पास किया है और कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सीए, सीएस और सीएमए में से कौन सा एग्ज़ाम चूज़ करना चाहिए या कौन सा कोर्स अपने कैरियर के लिए चूज़ करना चाहिए, और उसको लेके अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए बनाई जा रही है, आपके लिए लाई गई है, जिसमें आज हम जानेंगे सबसे पहले सीए, सीएस और सीएमए के बारे में। सीए जो हमारा होता है, जिसको हम बोलते हैं चार्टेड अकाउंटिंग, ये कॉमर्स बैकग्राउंड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। थोड़ा टफ भी होता है स्लाइटली, लेकिन काफ़ी रिस्पेक्टफुल कैरियर है इसमें, जिसका एग्ज़ाम कराती है आईसीएआई। दूसरा हमारा एग्ज़ाम होता है कंपनी सेक्रेटरीज़ का, जो एग्ज़ाम कराती है आईसीएसआई। आईसीएसआई सीएस के एग्ज़ाम कराती है। और तीसरा होता है हमारा सीएमए का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सीए में कितने लेवल होते हैं। सीए में बेसिकली होते हैं 3 लेवल। पहला होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटर और तीसरा होता है फाइनल। ये हैं सीए के कोर्सेस। सीएस में होता है सीएसईईटी। सीएसईईटी के अलावा होता है एग्जीक्यूटिव, और लास्ट का होता है हमारा प्रोफेशनल। और सीएमए में भी सीए की तरह होते हैं फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। तो तीनों का एग्ज़ाम लगभग एक तरीके से ही होता है, 3 लेवल में होता है। स्टार्टिंग लेवल में एंट्री के लिए आपको फाउंडेशन या सीएसईईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है तीनों कोर्सेज में जाने के लिए। लेकिन उसके बाद आपको मिडिल एग्ज़ाम देना पड़ता है इंटर, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सीएस के केस में आप ट्रेनिंग प्रोफेशनल का एग्ज़ाम देने के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर इन तीनों कोर्सेज़ में से आपको चूज़ कौन सा करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट बेसिकली टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिट इनमें है, फाइनेंस में है, तो आप बेझिझक आप सीए चूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की या आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पसंद है तो आप बिल्कुल सीए की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लॉ, क्योंकि सीएस का जो मेन कोर्स करिकुलम होता है वो बेस्ड होता है लॉ में, गवर्नेंस में होता है, और लॉ के अलावा कंप्लायंसेस में होता है। तो अगर आपको लॉ या आपका अप्रोच थ्योरी के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको थ्योरी पढ़ना ज़्यादा पसंद है या ड्राफ्टिंग वगैरह ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सीएस का कोर्स कर सकते हैं। सीएस एक तरीके का एक वकील होता है, पर वो कंपनी का वकील होता है, जो कंपनी को बताता है कि उसकी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, उसके कंप्लायंसेस क्या होते हैं, उसकी लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करता है, उसकी कानूनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो वो काम सीएस का होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा थ्योरी में है, और थ्योरी क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 70% आपका सिलेबस पूरा थ्योरी से भरा हुआ है, और 30% सिलेबस इसमें भी प्रैक्टिकल का है। और सीए में प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी कम है, ठीक है। तो लॉ, गवर्नेंस या कंप्लायंस में अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, तो आप जा सकते हो सीएस कोर्स के लिए। और अगर आपको मैथ्स, कैलकुलेशंस, कॉस्टिंग वगैरह अच्छी लगती है, जहाँ पे बिकॉज कॉस्टिंग पूरी मैथ्स पे बेस्ड होती है, जहाँ पे सीएमए का पूरा काम क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल का होता है, कॉस्ट प्लानिंग का होता है, और बजटिंग का होता है। ये सारा काम एक सीएमए करता है, क्योंकि अब इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने की राह पर चल रहा है। तो बहुत सारी कंपनियों को उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा, और वहाँ पे सीए, सीएस और सीएमए की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों कोर्स आपके लिए वाइबल हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि इन तीनों कोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे सीएमए में कॉस्ट ज़्यादा होती है, सीएस में लॉ और कंप्लायंसेस के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, और टैक्सेशन और अकाउंटिंग के बारे में सीएस पढ़ते हैं। हालांकि काम तीनों का एक जैसा ही होता है,
पर अपना अपना एरिया और फील्ड अलग है, जिसमें टैक्स ऑडिट सीए करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट सीएस करते हैं और कॉस्ट ऑडिट सीएमएस करते हैं। तो ये पूरा तीनों सीएस, सीएस और सीएमए के बीच एक डिस्टिंग्विश मैंने बता दिया है, एक अंतर बता दिया है। इसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार पूरा कोर्स को ओवरव्यू कर सकते हैं, और सब्जेक्ट्स लगभग मैच होते हैं कहीं कहीं, तो आप उस हिसाब से अपना सिलेबस चूज़ कर सकते हैं, अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तीनों कोर्स को परस्यू कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तीनों डिग्रियां हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर करियर। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट, जस्ट डू व्हाट एज योर हार्ट सेज, व्हाट योर powers, superpowers are, where you are strong, where you have strong grip, so you can choose likewise. And if you have any doubt, you can reach on to me, and thank you for this. If कोई भी MP बोर्ड, CG बोर्ड का या कॉमर्स का कोई भी अपीयरिंग बच्चा देख रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and join me for your commerce journey. I will be guiding you throughout.